वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज से हम 10th क्लास की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक कंप्लीट कोर्स होगा और एक्सप्लेनेटरी होगा, जिसमें हम सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 और इसका नेम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हम यहाँ से अपना स्टार्ट लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये हमारे चैप्टर का टाइटल है और ये बेसिकली जो है चैप्टर नंबर 10 है। यहाँ से हम अपना स्टार्ट लेंगे। ओके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब ये चैप्टर जो है इसके दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हीट जो कि एनर्जी इन ट्रांजिट है, इसको किस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, उनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। ओके, सो हमारे पास टाइटल है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस, इसको समझने के लिए लेट्स से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। लेट्स से कि ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसी भी सब्सटेंस से बना हुआ है, मुझे नहीं पता अभी, और इसका जो मेरे पास मास है दैट इज 1 किलोग्राम, यानी इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करूँ, तो उसके लिए मुझे इसमें हीट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। मतलब कि मुझे इसको किसी सर्टेन मेथड से या सोर्स से मुझे इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगा तो उस हीट से क्या होगा, उस हीट से इसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो राइज करेगा। तो ये जो मैंने अमाउंट ऑफ हीट दी है, वो अमाउंट ऑफ हीट जिसने इसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज कर दिया है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑलराइट, अब ये तो है कि मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया है। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट है इसी तरह से, और उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 10 केल्विन उसका टेम्परेचर है। ओके, तो ये इसमें से मैं कितनी हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट करूँ, इसमें से कितनी हीट मैं एक्सट्रैक्ट करूँ कि इसका टेम्परेचर जो है वो 10 की बजाय कितना हो जाए, 9 केल्विन हो जाए, या 10 डिग्री सेल्सियस टू 9 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो बताने का मकसद ये है कि आप दोनों तरह से इस 1 kg जो मास है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। या तो वो अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा ऑब्जेक्ट के, उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा, या फिर वो अपना टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज कब करेगा, जब वो अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इन दोनों मेथड्स के थ्रू जो है वो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड स्पेसिफिक है, इसका ताल्लुक जो है वो मास के साथ है, 1 किलोग्राम ऑफ मास।
हम जब भी कोई सब्सटेंस लेंगे, अगर हम उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हम उसका हमेशा 1 किलोग्राम लेंगे, इसलिए हम इसके साथ स्पेसिफिक का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब हम इसे फॉर्मूले डिफाइन कर लेते हैं। यस, सो हम इसे डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से। यस, ओके, अमाउंट ऑफ हीट absorbed or lost to change temperature of 1 kilogram of a substance by 1 Kelvin or 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखें, अमाउंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ। अब Q जो है दैट इज़ अ सिंबल फॉर हीट, लेकिन इसके साथ मैं एक ऑपरेटर यूज़ करूँगा, एक साइन यूज़ करूँगा जिसे मैं क्या कहता हूँ, डेल्टा। सो डेल्टा जो है वो काइंड ऑफ ग्रीक वर्ड है, यानी कि ये डेल्टा जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का जो मीनिंग है वो है चेंज। तो जब भी हमने किसी भी क्वांटिटी में चेंज को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उस क्वांटिटी के साथ डेल्टा लिख देते हैं। तो ये डेल्टा जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है या स्मॉल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा क्यू जो है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है या फिर वो अब्जॉर्ब होती है या लॉस्ट होती है ताकि टेम्परेचर को चेंज किया जा सके। किसके टेम्परेचर को, 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पे लॉस्ट हो रही है। तो मैंने दोनों सिनेरियोज जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। ओके, तो यहाँ तक तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या हो सकता है। यस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट इज स्मॉल c इक्वल्स del Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा t। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो डेल्टा है बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट absorbed or lost, and this m is actually mass of substance जो कि 1 किलोग्राम है, and that delta T is actually change in temperature. ओके, इस चेंज इन टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस, डेल्टा T मीन्स TF माइनस TI या T1 माइनस T2 whatever आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो स्मॉल c है ये बेसिकली सिंबल है जो हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूनिट की। ओके, तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है, यहाँ देखें, डेल्टा क्यू का यूनिट होता है जाउल, क्योंकि ये एनर्जी है, मैस का किलोग्राम और डेल्टा टी का केल्विन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब ये जो यूनिट लिखा है मैंने, ये बेसिकली क्या है, ये SI यूनिट है। यस, ये आपने याद रखना है कि अगर आपसे SI यूनिट के बारे में पूछा जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, तो ये वो यूनिट है। इसके और यूनिट्स भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
इसको हम लिख सकते हैं जाउल पर ग्राम पर केल्विन, तो ये भी इसका एक यूनिट हो सकता है। तो हमने अभी तक जो है वो क्या किया है, इसको डिफाइन किया है, ठीक है, उसका फार्मूला लिखा है और इसके साथ हमने इसका यूनिट लिखा है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है दैट इज एक्सटेंसिव क्वांटिटी, ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। एक्सटेंसिव क्वांटिटी का मतलब होता है एक्सटेंसिव क्वांटिटी का मतलब होता है कि सॉरी एक्सटेंसिव नहीं है, ये इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। यस, इंट्रिंसिक क्वांटिटी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि मास इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये मास पे डिपेंड नहीं करती, मास से मुराद है यानी कि बल्क पे डिपेंड नहीं करती। तो ये हम डिफाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम ऑफ मास के लिए। ऑल राइट, ओके, यहाँ तक हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस कर लिया है। अब इसी के साथ बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। अब हम देखेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज हीट कैपेसिटी, इसको हम इस तरह से यूज कर लेते हैं। यस, हीट कैपेसिटी। ओके, amount of heat absorbed or lost, amount of heat absorbed or lost to change temperature of any amount of substance by 1 Kelvin or 1 डिग्री सेल्सियस। यस, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो थी वो 1 किलोग्राम मास के लिए थी, लेकिन हीट कैपेसिटी जो है वो एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला एग्जैक्टली वैसे ही होगा, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी के साथ, और ये बराबर होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। ओके, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, या इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा फार्मूला दैट इज सी इज इक्वल्स टू एम स्मॉल सी। अब ये कैपिटल सी जो है ये हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्मॉल सी जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा ये। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो लैंड है, या सॉरी लैंड कह रहा हूँ, सैंड है लेट्स से, और सैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है दैट इज 800 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। ऑल राइट, और मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो सैंड की क्वांटिटी है दैट इज 2 किलोग्राम। ऑल राइट, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इसकी जो है वो हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, सो हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला था मेरे पास, यस, तो मेरे पास जो फार्मूला था हीट कैपेसिटी का दैट इज कैपिटल सी इज इक्वल्स टू एम स्मॉल सी। तो यहाँ देखें अमाउंट कितनी है मेरे पास, मास कितना है 2 किलोग्राम, ओके, मल्टीप्लाई बाय सी कितना है मेरे पास 800 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन।
ओके, यहाँ से आप एक चीज़ तो नोट कर रहे होंगे कि किलोग्राम और पर किलोग्राम तो आपस में जब इनको मैं ऐड ऑन करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लें इसको, आप कैसे करेंगे, ये देखें 8 2 ज़ा 1600 और साथ क्या आ जाएगा जाउल पर केल्विन। तो अगर मेरे पास 2 किलोग्राम ऑफ सैंड हो और मुझसे कहा जाए कि आप इसकी हीट कैपेसिटी बताएं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं उस सैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको 2 किलोग्राम यानी मैच के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, अच्छा ये फॉर्मूला हो गया इसका। इसी तरह से मैं इसका यूनिट भी लिख सकता हूँ, जिस तरह मैंने वहाँ लिखा था। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा जाउल पर केल्विन और जाउल पर डिग्री सेल्सियस। यस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये जाउल पर केल्विन जो है इसका SI यूनिट है हीट कैपेसिटी का। ऑलराइट, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारे पास यस हीट कैपेसिटी जो है इसकी जो नेचर है, हीट कैपेसिटी इज ए एक्सटेंसिव क्वांटिटी। यस, ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी। अब एक्सटेंसिव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी का मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन मैस। यस, इट डिपेंड्स ऑन मैस। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैंने आपको हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसके 3 से 4 डिफरेंसेस जो है वो लिखवा दिए हैं। तो इस साल के बोर्ड के पेपर में ये डिफरेंसेस पूछे गए थे कि डिफरेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑलराइट, ओके, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। नेक्स्ट, कुछ मटेरियल्स हैं जो कि जिनको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि मटेरियल्स लाइक मेटल्स। यस, वो मेटल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, वो हो सकती हैं एल्यूमिनियम, यस एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड डायमंड। required small amount of heat to raise their temperature, and hence they have small amount, या स्मॉल वैल्यू लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर है, स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। These metals can be used as yes heat sinks, क्योंकि ये मेटल जो है ये क्योंकि गुड कंडक्टर्स हैं हीट की, इनको डायथर्मिक सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं, इसलिए हमें एज अ हीट सिंक जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज some materials like water require
large amount of heat to raise its temperature. Yes, वाटर जो है उसके लिए हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है. क्यों? It has large value of specific heat and can be used as coolant in power plants or machinery. Yes, कुछ मटेरियल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि जल्दी से हीट अप हो जाते हैं. अगर वो जल्दी से हीट अप हो जाते हैं इसका मतलब है कि उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो बहुत कम है और उनको हम यूज़ करते हैं एज अ हीट सिंक्स. इसी तरह से कुछ मटेरियल हैं जैसे कि वाटर है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं पावर प्लांट्स में और मशीनरी में. डिफरेंट किस्म की जो मशीन्स होती हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और उन्हें ओवर हीटिंग से जो है वो बचाया जा सके. ओके, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होती है. इसके बाद हम यूज़ करेंगे यूजेस ऑफ large specific heat capacity of water. तो हम देखेंगे कि जो वाटर की जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास है, नंबर 1 यूज़ है टेम्परेचर वेरिएशंस in land and coastal areas. Yes. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर वेरिएशन होती है लैंड और कोस्टल एरियाज़ में उसमें लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का क्या रोल होता है. ओके, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड इज, तो लैंड जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास है 800 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन. इट इज 5 times less than that of water. तो जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है दैट इज 4200 या 4190 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन. ओके ओके, अब जो हमारे पास लैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट से भी क्या होता है, चेंज हो जाता है. तो इसका मतलब है कि इन समर टेम्परेचर ऑफ लैंड चेंजेस, ये MCQs आता है, चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस. यस,
चूंकि इसका जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है इसकी बहुत कम होती है, इस वजह से समर के सीज़न में जो लैंड है उसका टेम्परेचर 45 टू 50 डिग्रीज तक इंक्रीज़ कर सकता है। अब चूंकि जितनी जल्दी इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा उतनी ही जल्दी इसका टेम्परेचर कम भी होगा। तो इन विंटर क्योंकि जब विंटर आता है तब हमारे पास हीट क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या सूरज की जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर राइज नहीं कर पाता और बहुत कम हीट जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है। तो इस वजह से तो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ लैंड ड्रॉप्स फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि लैंड जल्दी से हीट अप होती है और जल्दी से हीट लूज करती है, इस वजह से कि टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो क्विकली आती है। ओके, जबकि इन कोस्टल एरियाज वेयर लार्ज बॉडी या लार्ज वाटर बॉडी is present, the temperature changes gradually। मतलब इतना अब्रप्ट चेंज नहीं आता और जल्दी नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता ये हीट अप होता है और आहिस्ता आहिस्ता हीट को क्या करता है, लूज करता है। जैसे इन कराची, क्योंकि कराची जो है एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी के साथ लोकेटेड है, वहाँ पे हमारे पास सी मौजूद है, इसलिए इन कराची द एवरेज टेम्परेचर remains in between 19 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसमें अब्रप्ट चेंजेस नहीं आती। जब विंटर आता है तब सी जो है वो अपनी सारी की सारी हीट क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। इसी तरह से जब समर आता है तो जो सी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो इस तरह से आप वेरिएशन इन टेम्परेचर या टेम्परेचर वेरिएशन लैंड एंड कोस्टल एरियाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2 है स्टेबिलिटी इन ओशंस एंड लेक्स। ठीक है, ओके। तो ओशन और लेक्स में हमारे पास इक्वेटिक लाइफ जो है वो मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन है, क्योंकि वहाँ पे वाटर भी मौजूद है तो वो ग्रेजुअली आता है, जिसकी वजह से हमारी इक्वेटिक लाइफ जो है वो महफूज रहती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट capacity of water, the temperature of oceans and lakes changes gradually and it helps to sustain aquatic life। yes, ये जो टेम्परेचर वेरिएशन ग्रेजुअली आ रही है, ये बेसिकली क्या कर रही है कि ये एक्वेटिक लाइफ को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, नंबर 3 है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर
temperature regulation. Okay. Human body is 60% water, and this water due to its large specific heat helps us to maintain भी आप कह सकते हैं, या फिर और regulate body temperature. यस, चूँकि हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट जो है वो मौजूद होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट कर सकती है. ओके, नंबर 4. ओके, नंबर 4, वाटर एज अ कूलेंट. ओके, water as coolant. Okay, large specific heat capacity of water helps us to use water as coolant in power plants, industrial processes, and in different machinery to protect it from overheating and to increase its efficiency. Okay, लास्ट है फॉर कुकिंग पर्पजेस या कुकिंग प्रोसेस. ओके, लार्ज specific heat capacity of water is used in cooking processes to protect it from तो हम कुकिंग पर्पसेस के लिए वाटर को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी हीट है वो इवनली जो है वो पूरी की पूरी जो हमारी डिश होती है उसके अंदर चली जाए. और इसके अलावा हम कूलेंट एज अ यूज़ करते हैं वाटर को, ताकि जो हमारी मशीनरी में जो हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे आप देखते हैं गाड़ियों में रेडिएटर्स यूज़ करते हैं हम, ताकि वो से जो इंजन होता है उसको कूल डाउन करें, जो उसकी एक्सेस हीट होती है उसको हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करें. तो वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम अपनी बॉडी को जो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी और ओशियंस में जो एक एक्वेटिक लाइफ सस्टेन कर रही है, वहाँ पे भी इसकी जो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एक अहम रोल प्ले करती है. इसके साथ साथ हमने देखा कि लैंड एंड कोस्टल एरियाज़ में किस तरह से वेरिएट करता है, और मटेरियल्स की बात की, दैन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर. आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा. अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड.
This is Anul Abidin signing off.